हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करी थी। अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.5 और 0.05। हमें बताना है 0.5 ग्रेटर है या 0.05। तो उसके लिए हम सबसे पहले 0.5 लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे ये होगा कि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हमें डेसिमल में दिया है दोनों नंबर, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट है उसके हिसाब से नीचे जीरो बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या होगा 0.5। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया और नीचे 1 0 बढ़ेगा। सो ये क्या हो गया 5/10 हो गया। हम आगे वाला जीरो नहीं मानेंगे। सो जैसे ही पॉइंट हटा नीचे 1 0 बढ़ा और ये बन गया आपका 5/10। सो इसको तो हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, अब हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो सेकंड आपको दे रखा है 0.05। अब इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो यहाँ पे हम पहले काउंट करेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। सो 1 2 यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आया है। सो हम इसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ से जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेंगे, हमारे 2 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट हमारे 2 डिजिट के बाद था। सो यहाँ पे 2 0 बढ़े। सो ये अब बन गया 5/100। अब हमें जो भी फ्रैक्शन मिला है हम इसमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 100 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 10 है। सो हमें पहला सेकंड स्टेप ये होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना है। सो अगर हम फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 10 जा ये हो जाएगा आपका 100 और 5 10 जा 50। सो ये भी इसका डिनोमिनेटर भी 100 हो गया और इसका डिनोमिनेटर भी 100। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए। अब हम न्यूमिनेटर में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसका न्यूमिनेटर बड़ा है, तो हमारा वही डेसिमल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है वो है 50 और यहाँ पे जो दूसरा फ्रैक्शन आया उसका है न्यूमिनेटर 5। सो यहाँ पे 50 बड़ा होगा किससे, 5 से। तो हमारा कौन सा डेसिमल बड़ा है, हमारा 0.5 ग्रेटर है। सो लिखेंगे 0.5 इज ग्रेटर। सो यहाँ पे जो हमारा 0.5 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये देखने के लिए हमें जो भी हम फ्रैक्शन में चेंज किया है उसके डिनोमिनेटर को हम पहले सेम कर लेंगे। सो हमने 10 10 जा 100 किया और ये भी क्या हो गया था 100। फिर हमने न्यूमिनेटर में कंपैरिजन किया कि 50 बड़ा है या 5। तो यहाँ पे आपका 50 बड़ा है। तो 50 किसका फ्रैक्शन है, हमारा 0.5 का। तो यहाँ पे जो 0.5 है वो आपका लास्ट में ग्रेटर हो जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है 0.7 और 0.5। तो हमें देखना है कि 0.7 बड़ा है या 0.5 बड़ा है। सो उसके लिए भी यही काम होगा कि जो भी आपको डेसिमल में दिया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो फर्स्ट है आपका 0.7। सो इसको हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो यहाँ पे चेंज करने के लिए देखेंगे कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो उसके नीचे 7 के नीचे आपका 1 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 7/10। जितने डिजिट के बाद पॉइंट आता है 0 उतने बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन हो गया 7/10। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं 0.5 को। तो 0.5 को भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0 बढ़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे भी 1 ही 0 बढ़ेगा। तो ये हो गया 7/10 और ये हो गया 5/10। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। सो यहाँ पे अब हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके सेम है। ये 10 है और ये भी 10 है। सो अब हम 7 और 5 में कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पे आपका 7 आपका बड़ा है किससे, 5 से। सो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा, 7/10। सो यहाँ पे 0.7 इज ग्रेटर। सो आपका 0.7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0.5 से। सो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो यहाँ पे आपको दे रखा है 7 और 0.7। तो हमें बताना है 7 बड़ा है या 0.7। सो यहाँ पे ये तो आपका नंबर है। सो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/1। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 0.7 है तो यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 7/10, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद 0 पॉइंट है तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। सो ये बन गया आपका 7/1 और ये बन गया 7/10।
अब जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। सो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, सो यहाँ पर 10 1 जा 10 और 7 10 जा 70। सो ये हो गया 70/10 और ये हो गया 7/10। अब हमें कंपेयर करना है कि 70 बड़ा है या 7 बड़ा है। सो यहाँ पे आपका 70 क्या होगा, ग्रेटर होगा 7 से। सो 7 इज़ ग्रेटर। तो आपका जो 7 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। 7 किसका था आपका, 70 जो यहाँ पे हमने दिखाया है 70 को ग्रेटर किया है वो आपका फ्रैक्शन है 7 का। सो यहाँ पे जो 7 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0.7 से। सो ये था आपका थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1.37 और 1.49 में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। सो इसको अब हम डेसिमल में दिया है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे जो आपका पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है 1 2, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ से हम ऐसे पॉइंट हटा के दिखाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि जो हमारे पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे 2 0 बढ़ गए। जो अब हमारा फ्रैक्शन बना वो बना 137/100 क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये पूरा एक नंबर बन गया 137/100। अब ये तो हमारा चेंज हो गया फ्रैक्शन में। नेक्स्ट हम करते हैं 1.49 को फ्रैक्शन में चेंज। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। सो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। सो ये बन गया आपका 149/100। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। सो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है आपका। सो जो 137 है और 149 है इन दोनों में से आपका 149 ग्रेटर है और जो 149 है वो आपका फ्रैक्शन है 1.49 का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 1.49 इज़ ग्रेटर। सो यहाँ पे आपका 1.49 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो ये था आपका थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फिफ्थ। यहाँ पे आपको दे रखा है 2.03 और 2.30, इन दोनों में आपको ग्रेटर बताना है। तो सबसे पहले हम 2.03 को लेंगे और यहाँ से इसका डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2.03। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। सो यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा 203/100। सो इसको तो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2.30 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हम 2.30 लिखेंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे 2 0 बढ़ेंगे क्योंकि जो पॉइंट है आपका वो भी 2 डिजिट के बाद है। तो ये हो जाएगा आपका 230/100। सो हमारे दोनों फ्रैक्शन चेंज हो गए हैं, 203/100 और ये हो जाएगा 230/100। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देखकर बताएंगे कि इसमें कौन सा न्यूमिनेटर बड़ा है। सो ये है आपका 203 और इसका जो न्यूमिनेटर आया वो आया 230। तो हमारा 203 और 230 में से 230 क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और जो 230 है वो आपका फ्रैक्शन था 2.30 का। सो लिखेंगे सो 2.30 इज़ ग्रेटर। सो यहाँ पे आपका जो 2.30 है वो ग्रेटर हो जाएगा। सो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सिक्स में आपको दे रखा है 0.8 और 0.88। सो यहाँ पे 0.8 को पहले हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। सो 0.8, अब यहाँ पे पॉइंट 8 डिजिट के बाद है तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 बढ़ गया। सो ये हो गया 8/10। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 0.88 को। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद है। सो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके 2 0 बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 88/100। हम इसके आगे वाला 0 नहीं लेते हैं, सिर्फ हम 88/100 लेंगे। सो यहाँ पे अब हम जो दोनों के जब डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करेंगे, सो इसका डिनोमिनेटर 100 है और इसका डिनोमिनेटर 10 है। सो इसको हम 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। सो ये हो जाएगा 8 10 जा 80 और 10 10 जा 100। सो ये हो गया 80/100 और ये हो गया 88/100। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब हम न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ये 80 है और इसका जो न्यूमिनेटर है वो 88 है। सो यहाँ पे आपका 88 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और जो 88 था वो आपका इसका फ्रैक्शन था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 0.88 इज़ ग्रेटर। सो ये आपका 0.88 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो ये था आपका 6th पार्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।